सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिवराज यादव। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आपको ST20 वर्सेस ST30 वर्सेस ST50 में एक डिटेल कंपैरिजन वीडियो लेकर आने वाला हूँ। बहुत से लोगों को ये डाउट रहता है कि डिकैथलॉन की बिटवीन साइकिल चाइनीज़ है, तो वो तो चीज़ पूरी गलत है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको मैं एक नया अपडेट देना चाहूँगा कि ये पूरी साइकिल मेड इन इंडिया है, असेंबल इंडिया में हो रही है। आप वहाँ देख सकते हैं प्राउडली मेड इन इंडिया। तो अब बहुत से लोग ये बोलते थे कि बाहर की साइकिल, ऐसा कुछ भी नहीं, इंडिया की ही है। सो हमारे साथ आज फिर से ज्वाइन हो रहे हैं कृष्णा। सो मैं आपको पहले तो मैं बता देता हूँ, अगर आप देखोगे तो ST20 की प्राइस है 7500, देन मूविंग टू द ST30 इसकी अराउंड 10,000 एंड इसकी 2021 की प्राइस है 16,000। तो तीनों में से आपके लिए कौन सी बेस्ट रहेगी, 7500 से 10,000 पे जाना है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम एक एक चीज़ क्लियर करने वाले हैं। तो चैनल पर कोई भी नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तीनों साइकिल्स देख सकते हैं, ये विदाउट एसेसरीज़ है। इन दोनों में आप ये एसेसरीज़ को अवॉइड करना, बिकॉज ये आपको जो मैंने प्राइसिंग बताई उसमें एसेसरीज़ बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं है। अब बात करते हैं तीनों साइकिल में क्या चीज़ कॉमन है। तो सबसे पहले आप व्हील साइज़ देख सकते हैं, तीनों की है 26 इंचेस। एंड दूसरी चीज़, इसका जो व्हील रिम है वो एल्यूमिनियम अलॉय का है। डिफरेंस इतना है कि ST20 एंड ST30 में आपको मैट फिनिश में मिलता है एंड ये आपको ओरिजिनल एज इट इज़ मिलता है। सो अब मेन क्या डिफरेंस है ये आपको कृष्णा बताएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो मैं इनको हैंड ओवर कर रहा हूँ माइक। बात करते हैं कि इनका फ्रेम क्वालिटी कौन सा है, किस मटेरियल से बना हुआ है। तो ये है ST20 जो कि हाई टेंसाइल स्टील से बना हुआ है। एंड अगर आप इनकी ट्यूब्स देखेंगे तो ये सिमिलर राउंड ट्यूब्स हैं। एंड फिर हम आते हैं ST30 पे। इनकी ट्यूब्स ST20 जैसी नहीं है, बेटर क्वालिटी की है, बट ये भी हाई टेंसाइल स्टील का ही बना हुआ है। एंड थर्ड इज़ ST50। ST50 में आपको एल्यूमिनियम अलॉय का फ्रेम आएगा, जो कि उन दोनों से इसको काफ़ी डिफरेंट बनाता है। एंड अगेन फिर ST20 पे आ जाते हैं हम। ST20 में आपको अगर बात करें व्हील साइज़ का, तीनों में आपको सिमिलर व्हील साइज़ मिलेगा 26 इंच। एंड तीनों बाइसिकल में आपको फ्रंट में क्विक रिलीज़ मिलेगा, ये वाला फ्रंट व्हील के लिए। लेकिन तीनों साइकिल में आपको रियर साइड में क्विक रिलीज़ नहीं रहेगा। बेसिकली जो भी क्विक रिलीज़ हमें उसमें आते हैं, यूजुअली हम लोग फ्रंट वाला निकालते हैं, ताकि मोस्टली लोगों को कार में रखने के लिए प्रॉब्लम आता है, या फिर घर पे स्पेस नहीं है, या फ्रंट व्हील कभी ख़राब हुआ तो सिंपली व्हील आप सेपरेट करके लेके जा सकते हैं। एंड अब बात करते हैं हम गियर्स की। ST20 में गियर्स बिल्कुल भी नहीं रहते, विदाउट गियर्स आएगा। एंड ST30 में, ST20 का जस्ट अपग्रेडेड मॉडल है। एंड प्राइस वाइज अगर देखें तो 2500 का डिफरेंस है। एंड उस डिफरेंस का इस पर सिंपली का वो लगा हुआ है, गियर्स लगे हैं। सो इसमें आता है 7 स्पीड का ग्रिप शिफ्ट राइट हैंड साइड में। एंड आगे आपको गियर्स नहीं मिलेंगे। एंड बैक साइड में आपको 7 स्पीड का गियर मिलता है। एंड अगेन ST50 पे आते हैं। ST50 में आपको वही ग्रिप शिफ्ट मिलेंगे 7 स्पीड के, बट इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड भी ग्रिप मिलेगा, ग्रिप शिफ्टर 3 स्पीड का। दैट मीन इसमें 3:7 स्पीड के गियर्स हैं। सो ये सारी चीज़ें तो बता दी इनने, बट मैं कॉमन डाउट जो सबके मन में रहता है कि अभी जो नया मॉडल आया है ST30, सो ST20 से ST30 पर जाने के लिए 2500 का डिफरेंस है, जो कि वर्थ है, बिकॉज इसमें आपको गियर्स मिलते हैं एंड बहुत से स्पेसिफिकेशन अपडेटेड है। बट ST30 से ST50 पर जाने के लिए अराउंड 6000 का डिफरेंस है। तो उस प्राइस डिफरेंस में क्या कुछ फीचर्स नए मिलते हैं वो हमारे व्यूअर्स के साथ प्लीज़ शेयर करना। ये एल्यूमिनियम अलॉय का फ्रेम रहेगा। एंड ST30 में आपको मिलता है हाई टेंसाइल स्टील का, जो कि बेसिक हो जाता है। एंड अगर MTB की बात करें तो अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल ऑफ रोड करना है या मोस्टली ऑफ रोड ही करना है, सो फिर सस्पेंशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें आता है संतूर का सस्पेंशन, 80 mm का आपको ट्रेवल मिलेगा। एंड इसमें भी अगर वारंटी की बात करें तो 5 ईयर्स का वारंटी रहता है। एंड फ्रेम पे ऑलमोस्ट सिमिलर लाइक ST20 ST30 सेम लाइफ टाइम वारंटी आपको मिलता है। सो ये दो बेसिक डिफरेंस हैं। थर्ड इज़, इसमें आगे भी आपको गियर्स मिलेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। सो अगर आप इसमें देखेंगे तो आगे 3 गियर रहेगा और पीछे 7 गियर रहेंगे। सो ये हो जाएगा 21 स्पीड का। एंड ST30 में 1:7 है, तो वो रहेगा 7 स्पीड का ही रहेगा। तो ये मेजर डिफरेंस 3 चीज़ें हैं, गियर है, फ्रंट सस्पेंशन है 80 mm का संतूर ब्रांड का, एंड एल्यूमिनियम अलॉय का फ्रेम आएगा, जो कि उसमें हाई टेंसाइल स्टील का रहता है। बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। तो सबसे पहले तीनों साइकिल्स की बात करें तो आपको बता दूं, अगर आपको 10 से 15 किलोमीटर्स की डेली राइड करनी है, एक स्मूथ राइडिंग करनी है, तो ST20 वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। कम बजट में अराउंड 7500 विदाउट एसेसरीज आती है।
वही आपको 10 to 15 किलोमीटर्स डेली साइकिलिंग कर रही है, बट थोड़े पैची रोड्स है, बम्प्स भी है जहाँ पर, और थोड़ा हिली एरिया है जहाँ पर मतलब बोल सकते हैं थोड़ी चढ़ान वगैरह है, तो वहाँ पर आपको 7 स्पीड गियर मोर देन इनफ हो जाएंगे। वहीं बात करें ST50 की, तो आप अगर फ्रोडिंग कर रहे हैं, पैची रोड्स बहुत ज़्यादा है, बम्प्स भी आने वाले हैं, तो इसके लिए आपको 21 गियर्स का सिस्टम प्रोवाइड करा है इसमें। देन फ्रंट सस्पेंशन भी मिल जाते हैं जो कि आपको हाथ में जर्क्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगने देगा, वाइब्रेशंस भी नहीं लगने देगा। अब बात करते हैं नीडेड एसेसरीज़ कौन सी रहती है, तो मैं कृष्णा से पूछना चाहूँगा। उसके पहले मुझे तो ऐसा लगता है कि यार साइड स्टैंड के अलावा कुछ ऐसी नीडेड एसेसरीज़ नहीं है, बिकॉज डिकैथलॉन की एसेसरीज़ भी थोड़ी कॉस्टली आती है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ऐसी कौन सी एसेसरीज है जो आप व्यूअर्स को सजेस्ट करते हो कि यार साइकिल ले रहे हो तो वो लेना ज़रूरी है। ओके, सो सबसे पहले जैसे कि शिवराज ने बताया कि साइड स्टैंड सो ऐसा है कि जो ज़रूरत पड़ती है, बट इसके अलावा अगर आप एक रेगुलर साइकिलिस्ट हैं, सो इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि लगती हैं, बेसिक एसेंशियल्स में आती हैं। एंड सो मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ जो लगती हैं। सबसे पहले एक तो आप लॉन्ग डिस्टेंस भी जा सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस जब भी आप जाएंगे तो पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा रहती है। सो हर एक साइकिल में देखेंगे तो यहाँ पे बॉटल केज लगाने का ऑप्शन आता है, बॉटल केज ले सकते हैं एंड बॉटल्स ले सकते हैं। अगर आपको और थोड़ा कंफर्ट ज़्यादा चाहिए तो आप सैडल कवर ले सकते हैं, जैसा कि एसेसरीज़ में आप देख सकते हैं। सो 499 का रहेगा जो कि सैडल कवर रहेगा। अगेन आपको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि कीचड़ वगैरह नहीं पड़ना चाहिए, मतलब मुझे तो अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं रोड बाइक चलाता हूँ। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि कीचड़ से बचना है, मड से, तो आप मड गार्ड लगा सकते हैं। एंड कुछ सेफ्टी एसेसरीज़ भी आती हैं, लाइक हेलमेट्स आप यूज़ कर सकते हैं, ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी ज़रूरी होती हैं। लाइक आप जब भी गिरेंगे तो आपके हाथ सबसे पहले ग्राउंड पे आते हैं, तो आपके हाथ की सेफ्टी रहेगी। एंड हेड के लिए आपको हेलमेट यूज़ करना चाहिए। एंड 4 से 6 ऐसी चीज़ें रहती हैं बेसिकली, बॉटल केस, बॉटल, सैडल कवर एंड साइड स्टैंड हो गया, मडगार्ड हो गया, और लॉक या आप बेल भी ले सकते हैं अगर आप सिटी में चला रहे हैं तो। एंड सेफ्टी के लिए लॉक भी काफ़ी ज़रूरी रहता है। सो अगर इन सब का अगर ओवरऑल आप कॉस्ट देखें तो साइकिल से ऊपर 2 से 2.5 हज़ार का ओवरऑल कॉस्ट हो जाता है, बट हर एक चीज़ में 2 ईयर्स का वारंटी रहता है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। एंड हर एक चीज़ काफ़ी अच्छी क्वालिटी की रहती है। मतलब जो डेली सिटी राइड्स कम्यूट कर रहे हैं उनके लिए मतलब साइड स्टैंड और मडगार्ड के अलावा मतलब ऐसा कोई नीडेड चीज़ें नहीं लगेगी मेरे अकॉर्डिंग। अगर लॉक भी ज़्यादा से ज़्यादा अपन बोल सकते हैं, बिकॉज जो लंबी साइकिलिंग पे जा रहे हैं उनके लिए सारी एसेसरीज लगेगी। हाँ, सो जैसे सिटी में भी जो चला रहे हैं ना, अगर कोई आप आधे घंटे भी चला रहे हैं तो मींस एक बॉटल केज या बॉटल होना चाहिए ताकि आप हाइड्रेटेड रहें, पानी वगैरह पी सकें। कई बार ऐसा रहता है, बहुत सारे लोग ST20 या माई बाइक वगैरह होती हैं जिनको लोकल कम्यूट के लिए यूज़ करते हैं, स्कूल, कॉलेज, ऑफिसेज़ के लिए, तो उसके लिए लॉक भी काफ़ी ज़रूरी रहता है। एंड मैं जैसे कि आपने देखा मेरे हाथ में एक एलन की है, सो ये एक ऐसी एलन की है जिसमें आपका पूरा फंक्शन हो जाता है। लाइक आपको हैंडल सीधा करना है या फिर सीट ऊपर नीचे करना है, उसको और ज़्यादा टाइट या लूज़ करना है, तो ये काफ़ी यूज़फुल एलन की है। आप इसको भी ले सकते हैं, 299 रुपीज़ का आता है। एंड बेसिकली जितने भी लॉन्ग डिस्टेंस राइडर्स होते हैं सबके पास एक एलन की तो रहना ही चाहिए, मोस्टली लोगों के पास रहता है। ऑलमोस्ट 2 या 3 चीज़ें तो रहती हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। सारे एलन की से ही आप देखोगे, हाँ, जितने भी पार्ट्स हैं, हैंडल है, सारी चीज़ें आपके एलन की से ही काम हो जाएगा, तो ये आपको डिकैथलॉन अवेलेबल हो जाएगी ये चीज़। सो दोस्तों, वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचते, बिकॉज जो नीडेड सारी चीज़ें थी वो मैंने और कृष्णा ने आपके साथ शेयर कर ली। मेनली मैं एक और बार बोलना चाहूँगा, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बोला, इंस्टाग्राम हैंडल आपको इनका मिल जाएगा यहाँ पर स्क्रीन पर, एक बार जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड कुछ भी डाउट है उनसे पूछ सकते हो। डिकैथलॉन इंदौर से कोई भी साइकिल ले रहा है तो आप इनसे आकर एक बार ज़रूर मिल लेना। एंड चैनल पर कोई भी नया है तो रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लेना। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड कौन सा भी कंटेंट चाहिए आपको डिकैथलॉन की कौन सी साइकिल पे, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना।